हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, बात करेंगे हम लोग रेलवे के नए रिक्रूटमेंट के बारे में। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ट्विटर कैंपेन इतनी बार करने के बाद भी कोई ऑफिशियल नोटिस तो नहीं आया है, तो क्या अब बिना प्रोटेस्ट के वैकेंसी आएगी या फिर इसके लिए कोई फिजिकल प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही यहाँ पर रेलवे में न्यू वैकेंसी जो है, बताया जा रहा है कि 22 दिसंबर को नोटिस आएगा। इसके पीछे का जो सोर्स है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और उस सोर्स के पीछे कितनी सच्चाई है। क्या सच में दिसंबर में नोटिफिकेशन आ सकता है और जनवरी में बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है? इन सभी पॉइंट्स पर हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, और जो चीज़ें सामने आई हैं आज की डेट में वो भी आपको दिखाऊंगा, और उनके पीछे की सच्चाई भी आपको दिखाऊंगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि रेलवे से जुड़ी पल पल की ऑथेंटिक अपडेट हमारे चैनल पर दी जाती है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके लिए आपको न्यू वैकेंसी की अपडेट्स की आवश्यकता पड़ती है, तो मेरा दूसरा चैनल है जॉब्स ट्री के नाम से। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 23 वीडियो अभी तक अपलोड किए हैं। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं, जैसे अगर मैं आज की बात करूँ, 5 घंटे पहले ICMR की क्लर्क और स्टेनो की वैकेंसी आई थी, उसका पूरा अपडेट मैंने आपको दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर में जो रिक्रूटमेंट आ रखी है 12th पास वालों के लिए, उसके लिए वीडियो बनाया है। NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में ग्रुप C की वैकेंसी आई है। तो इस तरह के तमाम जो अपडेट है हमारे इस चैनल पे दी जाते हैं। जितनी भी आपकी ऐसी वैकेंसीज होती हैं जिनके नोटिफिकेशन आपको सरकारी रिजल्ट पे या किसी भी पब्लिक वेबसाइट पे आपको देखने को नहीं मिलता है, ऐसे सारे रिक्रूटमेंट की डिटेल्स मैं यहाँ पे देता हूँ। इनके नोटिफिकेशन भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारे नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की। जैसा कि आपको बताया, आज 2 दिसंबर है और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में 2-3 स्टूडेंट ने जो है ये वाली पेपर कटिंग आप कह सकते हैं या फिर एक आर्टिकल आप कह सकते हैं, ये यहाँ पे शेयर किया है, और इसके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है। इसकी सच्चाई भी आपको बताऊंगा, पहले आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर बताया गया है कि यदि हमारे सोर्स की इन्फॉर्मेशन सही हुई तो RRB SSC JEE की नोटिफिकेशन रोजगार समाचार 16 से 22 दिसंबर 2023 एडिशन में आउट हो जाएगा। यानी कि बोला जा रहा है कि 16 से 22 दिसंबर के आसपास आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। RRB SSC यानी कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर, JEE यानी कि जूनियर इंजीनियर फॉर्म जनवरी से स्टार्ट होगा। कल द ट्रिब्यून न्यूज़ पेपर में भी आया है कि रेलवे में मीटिंग में RRB SSC JEE की नोटिफिकेशन जल्द जारी करने का ऑर्डर पास किया गया है। अब उसके साथ में ये एक द ट्रिब्यून न्यूज़ पेपर है, उसका यहाँ पर फ्राइडे यानी कि 1 दिसंबर की ये आर्टिकल दिखाया जा रहा है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं ये ट्रिब्यून कौन सा न्यूज़ पेपर है, कहाँ से प्रकाशित होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ की ऑथेंटिसिटी जानने के लिए आपको थोड़ा उसका इतिहास देखना होगा। तो यहाँ पे अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे आपको देखने को मिल जाएगा। द ट्रिब्यून इज एन इंग्लिश इंडियन लैंग्वेज डेली न्यूज़पेपर पब्लिश फ्रॉम अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, बठिंडा, चंडीगढ़ एंड गुरुग्राम। तो बेसिकली हरियाणा पंजाब का ये इंग्लिश का कोई न्यूज़पेपर है जो एक्टिव है वहाँ पे। इट वाज फाउंडेड ऑन 2 फरवरी 1881 से। ये पुराना न्यूज़पेपर है, इंग्लिश के न्यूज़पेपर प्रिंट करता है, उसने ये खबर निकाली है। और ये वाली जो कटिंग है ये यहाँ पे बताई जा रही है फ्राइडे 1 दिसंबर 2023 की। द ट्रिब्यून यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम लिखा हुआ है। रेलवे टू रिक्रूट फॉर टेक्नीशियन, ये इतनी ही पेपर कटिंग है, पूरी यहाँ पे मुझे भी नहीं मिली है और किसी के पास शायद है भी नहीं, इतनी ही वायरल हो रही है। तो यहाँ पे बोला क्या गया है, इन अ रीसेंट डेवलपमेंट द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इज स्टेटेड टू इशू द नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सीनियर सेक्शन इंजीनियर यानी कि SSC, जूनियर इंजीनियर एंड अदर नॉन टेक्निकल पोस्ट इन अ व्यू ऑफ अपकमिंग इलेक्शन। दिस रिक्रूटमेंट में प्रूव टू बी अ स्टेप टू एंटिस यूथ who have been preparing for railway exam for past many year। कहा जा रहा है कि कई सालों से जो स्टूडेंट यहाँ पर रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर जल्द ही वैकेंसी यहाँ पे निकालने वाला है रेलवे, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। हालांकि यहाँ पर कोई डेट वगैरह मेंशन नहीं है कि 22 दिसंबर को या जनवरी में नोटिफिकेशन आएगा, सिर्फ इतना ही यहाँ पर मेंशन है। जबकि ये जो टेलीग्राम में शेयर किया जा रहा है इसमें डेट के साथ ये चीज़ें शेयर हो रही हैं। तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है, देखो मैं आपको बता दूँ। ऐसे जो न्यूज़पेपर की जो इन्फॉर्मेशन होती है ऐसी बहुत बार पहले भी आ चुकी है। ये इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से ऑथेंटिक नहीं होती, हालांकि इनके पास कोई थोड़ा बहुत सोर्स जरूर होता है, लेकिन ये पूरी तरह से मेल नहीं खाती एक्चुअल चीज़ों से। तो यहाँ पे ये कह देना कि अगर इस ट्रिब्यून यानी कि इंग्लिश के अगर पेपर में ये आ गया है तो इससे हम मान लें कि दिसंबर में वैकेंसी आ जाएगी या जनवरी में आ जाएगी, ये कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा। हो सकता आ भी सकती है क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, और जहाँ तक उम्मीद जताई जा रही है जनवरी में नोटिफिकेशन की पूरी उम्मीद है। इलेक्शन से पहले ये लोग नोटिफिकेशन तो जरूर देंगे किसी ना किसी वैकेंसी का, और ज़्यादा चांसेस है कि ALP JEE और टेक्नीशियन यही वैकेंसी पहले निकाली जाए, या फिर RPF वाली भी आ सकती है, क्योंकि कुछ दिन पहले RPF के लिए कमेटी का गठन भी किया गया था।
तो चीजें कुछ इस प्रकार से हैं, इंग्लिश के न्यूज़पेपर में आया है, लेकिन इसको हम 100% सही नहीं कह सकते हैं। तो सवाल घूम फिर कर वहीं आता है कि रेलवे में बिना प्रोटेस्ट के शायद वैकेंसी मिलना अभी मुश्किल है, क्योंकि अभी आप लोगों ने मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा पीएम मोदी ने किस तरह का बयान दिया है। सारी चीजें बिल्कुल झूठे लेवल पे चल रही हैं, हर चीज सिर्फ झूठ दिखाया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। लेकिन ये बात सच्चाई है कि 2019 के बाद रेलवे में कोई नोटिफिकेशन किसी वैकेंसी का नहीं है। गवर्नमेंट इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती है, चाहे उसमें पीएम मोदी है या रेलवे मंत्रालय है या फिर हमारे रेल मिनिस्टर है। तो देखो, इन हालातों को देखते हुए यही लगता है कि जो वैकेंसी है उसके लिए प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन प्रोटेस्ट भी स्टूडेंट को ही करना पड़ेगा, क्योंकि कोई टीचर वगैरह आपके साथ नहीं आएगा। ठीक है, वैसे प्रोटेस्ट के बहुत सारे नुकसान भी है, मैंने आपको हमेशा बोला है। ट्विटर कैंपेन कई बार हो चुका है, नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो दो ही रास्ते बचते हैं, या तो स्टूडेंट फिर से यूनिटी दिखा के प्रोटेस्ट करें जैसे एनटीपीसी वाले केस में किया था, या फिर आप लोग वेट करें, इलेक्शन से पहले वैकेंसी आपको देखने को जरूर मिलेगी। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि सडन आपकी वैकेंसी आएगी, बहुत सारे स्टूडेंट एकदम प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो एक छोटा सा नोटिफिकेशन या एक कैलेंडर की फॉर्म में चीजें पहले से यहाँ पे गवर्नमेंट को बतानी चाहिए। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।